वेलकम टू आवर चैनल डिस्क्रीट स्टडी। ये एग्ज़ाम बेस्ड पजल का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम मेनली फोकस कर रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी और पीओ एसबीआई पीओ क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ क्लर्क से रिलेटेड पजल्स को। और ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी पजल की पीडीएफ मिल जाएंगी। आइए देखते हैं हमारी पजल्स। आपकी फर्स्ट पजल है, ये देखिए, एक डे बेस्ड पजल है। इसमें 7 पर्सन है और 7 डिफरेंट कंपनीज में वर्क करते हैं और 7 डिफरेंट डेज में जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन में। ये 7 पर्सन हो गए आपके पी क्यू आर एस टी यू एंड वी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। 7 डिफरेंट कंपनी है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, और डिफरेंट वीक है जो कि स्टार्ट हो रहा है मंडे से एंड हो रहा है संडे पे। मेन आपका क्वेश्चन हो रहा है यहाँ से स्टार्ट। क्यू गोज इन कंपनी डी ऑन वेडनेसडे। तो ये आपको फिक्स पोजीशन है, तो पर्सन क्यू है, ये क्यू जा रहा है वेडनेसडे को, और कंपनी किस में जा रहा है? कंपनी डी में जा रहा है। आपने बना दिया कंपनी डी। फिर आपको बोलता है एस डज नॉट गो इन कंपनी ए एंड सी। एस आपका कंपनी ए और सी में नहीं जाता, बट गोज इमीडिएटली नेक्स्ट डे ऑफ टी। टी के नेक्स्ट डे ही आपका ये एस जाएगा, जो कि ए और सी कंपनी में नहीं जाता है, और टी आपका एफ कंपनी में जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है टी गोज टू कंपनी एफ। यू गोज टू कंपनी ई ऑन फ्राइडे। तो ये आपका फिक्स है, यू गोज टू कंपनी ई इन फ्राइडे। फ्राइडे को आपने फिक्स कर दिया यू और ई को। फिर बोलता है आपको कि वी गोज टू मंडे। तो जो आपका वी है ये मंडे को जाता है। अब इसके लिए देखिए टी और एस आप यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, मीन्स यहीं पे आएगा आपका टी हो गया ये आपका, और यहाँ पे आपका आ गया ये एस, फिक्स हो गया। और टी आपका कंपनी एफ में था, आपने एफ डाल दिया यहाँ पे। अब देखिए वी जो मंडे को जा रहा है, ना ही वो जी सी कंपनी में जा रहा है, ना ही वो जी में जा रहा है। तो आपको बच कौन सी रही है? मीन्स आपके लिए बी बच रही है, तो आपने बी डाल दिया यहाँ पे, कंपनी बी डाल दिया। फिर आपको एक नेक्स्ट लाइन और है, आर गोज इन कंपनी ए बट नॉट ऑन ट्यूसडे। तो आर एक पर्सन है जो कि बट नॉट इन ट्यूसडे, मीन्स आपका आर यहाँ आएगा थर्सडे को। आर एक पर्सन है जो कि जा रहा है आपका कंपनी ए में। ये भी आपका फिक्स हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। फिर अब देखिए आपको ये बोल रहा है कि एस जो है वो ना ही सी में जा रहा है ना ही ए में जा रहा है। मीन्स अब जो ये पर्सन होगा ये सी में जाएगा, और एक जो कंपनी बची, कौन सी बच रही है आपकी? जी बच रही है। तो जी आपका यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो एक पर्सन पी बचा वो आ गया। ये हो गई आपकी पजल रेडी। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए एक 8 पर्सन का है, ये 8 पर्सन में आपके सर्कल में बैठे हैं, सबका फेस सेंटर है, और ये सब डिफरेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मगर ये जैसे आपको दे रखा है लाइन वाइज वैसे नहीं सीट हो रहे हैं, ये रैंडमली सीट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको दे रहा है 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड द वन हु प्रिपेयरिंग फॉर कैट। आपने एक ले लिया, 2 पर्सन है, एन और जो कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसके बीच में 2 पर्सन हो गए। ये आपका कैट की प्रिपरेशन कर रहा है। आपने यहाँ पे ले लिया एन, और ये आपके 2 पर्सन हो गए, ये कैट की प्रिपरेशन कर रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन कहता है आपको, द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर MBA सिट्स एडजेसेंट द वन हु प्रिपेयरिंग फॉर कैट। मीन्स आपका MBA यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो इसको होल्ड रखेंगे, नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। के इज प्रिपेयरिंग फॉर IBPS। तो आप इसको लिख लीजिए, के इज प्रिपेयरिंग फॉर IBPS। ये आपका IBPS के लिए
एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। जे प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल एंड सिट्स अपोजिट टू एन, जो एन के अपोजिट में जे है वो सीजीएल की तैयारी कर रहा है। जे है वो सीजीएल की तैयारी कर रहा है। ये आपका सीजीएल की तैयारी कर रहा है जे। फिर देखते हैं नेक्स्ट, एम सिट्स अपोजिट टू वन, द वन हु प्रिपेयरिंग फॉर मैट। तो एम मैट के अपोजिट में बैठ रहा है, ओके। तभी यहाँ पे हम कोई फिक्स नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए आपको एक ये लाइन बोल रहा है कि ओ इज प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई एंड सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट। जो कैट की प्रिपरेशन कर रहा है, उस जो ओ एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहा है वो उसके सेकंड राइट में है। तो मीन्स आपका ओ यहाँ आ गया, क्योंकि सभी सेंटर फेस कर रहे हैं, तो इसका राइट ये होगा। ये आपका एसबीआई में काम कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है एसबीआई की। अब इसका देखिए, इसका राइट इधर जाएगा तो ये हो गया ओ, ये आपका हो गया एसबीआई। फिर अब आपका यहाँ पे एक लाइन बोल रहा था कि जो एमबीए की प्रिपरेशन करता है वो एडजेसेंट है कैट के। तो यहाँ पे तो सीजीएल आ गया, तो अब यहाँ पे ये आपका आएगा एमबीए की जो प्रिपरेशन करता है वो पर्सन आ जाएगा। एमबीए वाला आ गया आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आ गया एमबीए का पर्सन, क्योंकि उसके एडजेसेंट में ये कर रहा है ये। फिर आपको बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि एन इज प्रिपेयरिंग फॉर सीपीओ। तो जो एन आपका है वो सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहा है। ये आपका आ गया सीपीओ की प्रिपरेशन एन कर रहा है। फिर जो एल है इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। एनडीए का जो एल जो है, एनडीए का जो प्रिपरेशन कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर है। एंड क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, एंड एम इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट। मीन्स आपका जो ये एम है ये प्रिपेयरिंग कर रहा है कैट के लिए। तो ये आपने एम बना दिया यहाँ पे, प्रिपेयरिंग कर रहा है कैट के लिए। और फिर आपको बोलता है कि एम सिट्स अपोजिट टू द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर मैट। मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका मैट की जो प्रिपरेशन कर रहा है वो। तो ये आपका आ गया मैट की प्रिपरेशन करने वाला पर्सन। यहाँ भी आ गया आपका मैट की प्रिपरेशन करने वाला पर्सन है ये। सो ये हो गया आपका मैट की प्रिपरेशन करने वाला पर्सन यहाँ पे आ गया। फिर बोलता है एल इज प्रिपेयरिंग फॉर मैट। एल जो है आपका मैट की प्रिपरेशन कर रहा है, एल आ गया आपका यहाँ पे। और आपको बोल रहा था कि एल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। तो यहाँ पे आपका एनडीए आ गया। और यहाँ भी आपका एनडीए आ जाएगा, क्योंकि एल का इमीडिएट नेबर जो है वो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है। तो आपका ये आ गया एनडीए। फिर बोलता है जो क्यू है वो सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के। अगर अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे के रखूं तो क्यू यहाँ पे जा नहीं पाएगा, और यहाँ पे भी के रखूं तो थर्ड राइट में क्यू शिफ्ट नहीं होगा। फिर यहाँ पे अगर हम के को रखें तो आपका क्यू यहाँ पे आ सकता है। तो आपने के को यहाँ पे रखा, थर्ड राइट में इसके क्यू आ गया आपका यहाँ पे। अब इसमें देखिए, इसमें कहाँ पे के को रखें, अगर यहाँ पे के रखें तो यहाँ पे थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, यहाँ पे क्यू आ सकता है। अगर यहाँ पे के रखें तो क्यू आ नहीं सकता यहाँ पे। तो मीन्स आप के को यहाँ पे रख दीजिए, के को आपने यहाँ पे रख दिया तो आपका थर्ड राइट में क्यू जो एमबीए की प्रिपरेशन कर रहा है ये आ गया। और के आपका आपने लिख के रखा है, ये आईबीपीएस की तैयारी करता है, आईबीपीएस। बट यहाँ पे के एनडीए आ गया, मीन्स ये आपकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। ये आपकी पजल सही हो गई। एक पर्सन जो बच रहा है आप इसको यहाँ पे रख दीजिए, वो कौन होगा, ये आपका पी होगा। पी आपका कर रहा है एनडीए में वर्क। तो ये आपकी पजल हो गई रेडी।
एक देखिए ये ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड है, ऑर्डर बेस्ड है, इसमें आपके 6 पर्सन है और इनको रैंक मिल रहा है। जो हाईएस्ट रैंक पाएगा उसको रैंक 1 मिलेगा और जो लोएस्ट रैंक पाएगा उसको रैंक 6 मिलेगा। तो आप नंबरिंग कर लीजिए, ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, ये आपका 5, ये आपका 6। फिर आपको बोलता है Q गॉट लेस मार्क्स देन बोथ R एंड U। तो Q आपका R U दोनों से बोथ से लेस मार्क्स पाता है और P गॉट मोर मार्क्स देन T बट लेस देन S। Q गॉट सेकेंड लिस्ट मार्क, ये देखिए सेकेंड लिस्ट, तो मीन्स आपका Q को 5th रैंक मिल गया। एंड U गॉट हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट रैंक, मीन्स आपका U यहाँ पे आ गया। R गॉट लेस मार्क्स देन P, P से आपका जो है R लेस मार्क्स पाता है, ये हो गया आपका। और यहाँ पे देखिए Q जो है बोथ R और U दोनों से लेस मार्क्स पाता है, तो मीन्स आपका R अब इधर ही कहीं आएगा और P भी इधर ही आएगा। और P गॉट मोर मार्क्स देन T बट लेस देन S, मीन्स आपका ये P जो है आपका T से ज्यादा मार्क्स पाता है बट लेस देन S पाता है, मीन्स अब आपका T लास्ट में जाएगा और आपका जो S है वो सबसे फ्रंट में हो जाएगा क्योंकि सबसे हाईएस्ट इसको मिलेगा। और आपका जो P है वो R से ज्यादा पा रहा है, P आपका यहाँ पे एडजस्ट हो गया और ये R आपका यहाँ पे एडजस्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी कि Q गॉट लेस मार्क्स देन बोथ R एंड U, तो आपका ये फिक्स हो गई। ये ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड एक पजल थी फ्रेंड, शॉर्ट होती है, एग्जाम में 2-3 मार्क्स में आपको देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।